ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं ये है सऊदी अरब और सऊदी अरब से सीमा लगता हुआ ये है यमन जहां हूती विद्रोही इस्तेमाल करते हैं इस जमीन का सीधे सीधे सऊदी अरब के खिलाफ। और एक बार फिर हो गया है बड़ा हमला, लेकिन इस हमले में भारतीय भी निशाने में आ गए हैं और पाकिस्तानी भी। पर सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब के सुरक्षा का सब बागडोर तो पाकिस्तान के जनरल के हाथ में है। तो फिर पिछले 4 साल से हूती विद्रोही लगातार कैसे सऊदी अरब पे निशाना बनाए जा रहे हैं? क्या है मामला, क्या चल रहा है? इन सब का कनेक्शन सऊदी प्रिंस और बाजवा की मुलाकात से है। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब जिस चीज से डरता था भारत ने वही चीज सही साबित कर दी। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यमन में जो हूती विद्रोही हैं, ये हूती विद्रोही कथित तौर पर ईरान के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिस पर लगातार सऊदी अरब अपना गठबंधन बनाकर हमला ठोकता रहता है। लेकिन सऊदी अरब भी वही गलती कर रहा है जो गलती अफगानिस्तान में अमेरिका ने की। जानेंगे सऊदी अरब और अमेरिका की स्थिति क्यों समान होने वाली है। इससे पहले मंगलवार को आधी रात को यमन की राजधानी सना में जो हूती केंद्र थे उसमें सऊदी अरब के फाइटर जेट्स गए और जाकर इन्होंने खूब बमबारी की। बमबारी करने के बाद ये वापस लौट आए। आपको बता दें सऊदी की अगुवाई वाली जो गठबंधन सेना है और हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से लड़ाई जारी है। करीब 2015 से ही ये लड़ाई शुरू हुई और अभी तक अरब देशों में वार पलटवार होता ही रहता है। जो नहीं जानते वो जान ले, ये हूती विद्रोही कौन है। तो ये वो है जो उत्तरी यमन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा रखा है। 2015 में यमन की राजधानी सना पर जैसे ही हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया था तो यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुर्रब्बु मंसूर हादी को देश छोड़कर भागना पड़ा था। सऊदी अरब जबकि राष्ट्रपति का समर्थन करता है और इसी वजह से विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमला करता है। ऐसा माना जाता है कि यमन की सेना का एक धड़ा भी विद्रोहियों के सपोर्ट में है और इन विद्रोहियों को बढ़ावा देने में ईरान का नाम भी आता है। ईरान और हूती विद्रोही दोनों शिया इस्लाम को मानते हैं। इस जुड़ाव की वजह से ईरान पर आरोप लगता है कि वो हथियार और पैसे देकर इनकी मदद करता है। ईरान और सऊदी दोनों ही इस्लामी दुनिया का मुखिया बनना चाहते हैं। ईरान इन विद्रोहियों की मदद से यमन में शिया की सरकार लाना चाहती है, जबकि सुन्नी विचारधारा को मानने वाला सऊदी अरब इन्हें रोकने में लगा हुआ है। 2015 से शुरू हुआ ये झगड़ा और 2019 में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के 2 तेल संयंत्रों पर हमला कर दिया, जिसका असर तेल बाजार में भी देखने को मिला। वैसे आपको बता दें हूती विद्रोहियों के कारण अब तक सऊदी अरब में 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। अब एक बार फिर हूती विद्रोहियों ने अटैक किया और इस बार अटैक किया है अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और तेल डिपो, दोनों पे ही टारगेट किया और दोनों को टारगेट करने के लिए कथित तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इंडस्ट्रियल एरिया में जहां फ्यूल टैंकर वगैरह रखे जाते हैं वहां पर जानबूझकर ये हमला किया गया ताकि पूरे में आग लग जाए। टैंकर विस्फोट हुआ, एयरपोर्ट में आग लग गया और इसमें 2 भारतीय भी मारे गए। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका वाली कौन सी गलती कर रहा है। तो आपको बता दे सऊदी अरब के सेना की चाबी है पाकिस्तानी जनरल के हाथ में। काफी लंबे समय से यहाँ पर पाकिस्तानी जनरल हैं इनकी सेना का कामकाज वगैरह, मतलब ये कहे साधारण भाषा में कि सेना इनकी कब्जे में है पाकिस्तान के। पिछली बार जब बाजवा मिलने के लिए गए थे सऊदी प्रिंस से और सऊदी प्रिंस ने मिलने से मना कर दिया था, तब बाजवा सऊदी प्रिंस के कट्टर विरोधी के घर गए थे और उससे मिलकर आए थे। जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि चूंकि सेना का चाबी पाकिस्तान के हाथ में है इसलिए बाजवा ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तख्ता पलट भी करवा सकते हैं, क्योंकि जिस विरोधी के पास वो गए थे वो विरोधी तख्ता पलट का समर्थक है। तो इसके बदले में सऊदी अरब जो सेना रखता है पाकिस्तान की बहुत मोटी रकम अदा करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 4 सालों से जिस तरीके से हूती विद्रोही निशाना बना रहे हैं और एयरपोर्ट हो या तेल के संस्थान हो, संयंत्र हो जो सऊदी अरब के लिए इतना मायने रखते हैं, वो कितने सुरक्षा के बीच में रखा गया होगा।
अब इतना सुरक्षा के बीच में रखे गए चीजों पर अगर हमले हो रहे हैं, ड्रोन अटैक हो रहा है, रडार उसे पकड़ नहीं पा रहा है, तो इससे सीधे सीधे यही समझ में आ रहा है कि अंदर भी कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं और जिसकी वजह से लगातार पिछले 4 साल से हूती विद्रोहियों को सऊदी अरब के खिलाफ सफलता मिल रही है। प्रश्न ये उठता है कि कहीं यहाँ भी अमेरिका के साथ जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया वैसा ही कुछ तो नहीं चल रहा है, एक डबल गेम यहाँ पर भी तो नहीं चल रहा है जो पाकिस्तान खेल रहा है। वैसे पाकिस्तान के बारे में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, हो सकता है कि वो डबल गेम खेले, का पता सऊदी अरब को काफी बाद में लगेगा। लेकिन फिलहाल जो मजदूर कामगार हैं जो काम करने के लिए जाते हैं सऊदी अरब में, वो इसके निशाने में आ रहे हैं जो दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब भारतीयों के लिए दिक्कत होगी कि अगर ये क्षेत्र और ज्यादा अशांत होता है तो भविष्य में काम के लिए दिक्कत हो जाएगी। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ सऊदी अरब में हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा सऊदी अरब की कंपनी अरामको और भारत की कंपनी रिलायंस के बीच में एक बड़ी डील हुई और इस डील के बाद इतना ज्यादा असर पड़ा था कि तुरंत शेयर बढ़ गए थे रिलायंस के, पर बाद में ये डील हो गई कैंसिल। ये डील थी $15 बिलियन की, जिसमें ये कहा गया था कि सऊदी अरब की कंपनी अरामको पार्टनर बनेगी और इन्वेस्टमेंट करेगी रिलायंस पर। लेकिन बाद में अरामको ने इस डील को तोड़ दिया। तोड़ने की वजह क्या थी? तोड़ने की वजह थी एक डर, जिस डर के बाद ये फैसला लिया गया था। अरामको को ये लगा कि अब रिलायंस ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट को शिफ्ट करना चाह रहा है ग्रीन एनर्जी की तरफ। इसके पीछे कारण भी है, दुनिया में बदलाव दिख रहा है। अब गैस और तेल पर कोई भी देश ज्यादा दिनों तक आश्रित नहीं रहना चाह रहा है। ऐसे में ये ऐसे स्रोत की खोज कर रहे हैं जो स्रोत ऊर्जा का ऐसा स्रोत हो जो लंबे समय तक चले और जिसमें कार्बन उत्सर्जन न हो। अब यही वजह है कि रिलायंस ने काफी बड़ा फैसला लिया और इस फैसला के तहत रिलायंस ने ये ऐलान कर दिया कि वो गुजरात में $80 बिलियन लगाएगी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए। अरामको को भी यही लगा कि हम तो तेल गैस के लिए इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं रिलायंस में और रिलायंस शिफ्ट हो रही है ग्रीन ऊर्जा में, तो फिर हमें इतना पैसा लगाने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। यही वजह है कि उन्होंने डील कैंसिल किया और आखिरकार उनकी बात सही साबित हो गई। अब भारतीय कंपनी इतनी बड़ी संख्या में मुद्रा लगाएगी वो ग्रीन एनर्जी के लिए। ऐसे भी भारत ने 2070 तक 0% कार्बन उत्सर्जन का वादा किया है, जिसे देखकर यही लग रहा है कि बहुत जल्द भारत अपने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव करेगा और इसी के तहत जो कंपनी है वो पहले से सोचकर इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है ताकि समय का फायदा उठा सके। अब रिलायंस के देखा देखी बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो सामने आएंगी और अब अपने पैसे लगाएंगी ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्योंकि आने वाला समय ग्रीन एनर्जी का ही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।